नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अजब किस्सा सुना दिया है। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक पदक विजेताओं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी खिलाड़ियों से मुखातिब हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अटल बिहारी वाजपेयी का एक रोचक किस्सा सुनाया था। इस किस्से में उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी गुलाब जामुन से परहेज करने लगे थे। नीरज को अटल बिहारी वाजपेयी का किस्सा सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो गाजियाबाद पुलिस के विशेष अभियान समूह ने एक महिला की हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। आपको बताते चलें कि महिला की मौत को 1 महीने बाद मंगलवार शाम संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद 24 वर्षीय हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गंगा कैनाल रोड को पैगा गांव से जोड़ने वाली एक सड़क पर शाम के समय हुई मुठभेड़ में आरोपी के शरीर के दाईं ओर के निचले हिस्से में गोली लगी। पुलिस ने कहा कि पिछले महीने रोहित ने जबरदस्ती एक महिला से शादी करने की कोशिश की थी। वह शेरपुर गांव में महिला के घर में घुस गया था और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा था। आपको बताते चले एक महिला, जो पीड़ित महिला थी, उसके परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध भी किया था। इस दौरान रोहित ने उन पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जिसमें आपको बताते चले पीड़ित की भाभी जो थी उनकी मौत हो गई थी। एसपी ने कहा है कि घटना के बाद वह फरार हो गया और तब से पुलिस उसे तलाश कर रही थी। उस सब के बाद आपको बताते चले उसके पास से एक देसी पिस्तौल और .315 बोर के कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस 8 जुलाई से उसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि वह हत्या के एक मामले में आरोपी था। तो बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 203 हो गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अगर मंगलवार को जारी किए गए स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार गौर करें तो रिपोर्ट जारी की गई, उसके अनुसार आपको बताते चले बिहार में सिर्फ 21 नए मामले सामने आए। हालांकि इसके पहले सोमवार को बिहार में सिर्फ 14 मरीज ही मिले थे। मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,33,137 लोगों का टेस्ट किया गया। वहीं सबसे अधिक पटना जिले में 4 नए केसेज आए। इसके अलावा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में 2 नए केसेज मिले हैं। वहीं बेगूसराय, ईस्ट चंपारण और जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल में एक एक मरीज मिला। तो भारत में संक्रमण के मामले एक दिन बाद गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन टीकाकरण का आंकड़ा घटा है। एक दिन पहले 5 महीनों में सबसे कम कोरोना केसेस सामने आए थे और रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। अब बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 35,178 नए कोरोना केसेज आए हैं। वहीं 55 लाख टीके लगाए गए, जबकि इससे एक दिन पहले रिकॉर्ड 88 लाख टीके लगाए गए थे। देश भर में पिछले 24 घंटों में 440 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 24 घंटों में 37,169 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 2,431 एक्टिव केसेस कम हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 17 अगस्त तक देश भर में 56 करोड़ 6 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए। बीते दिन 55.05 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 49 करोड़ 84 लाख कोरोना टेस्ट किए गए। बीते दिन करीब 17.97 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों के 9 खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कॉलेजियम की बैठक के बाद 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेज दी गई। 3 महिला जज हैं, आपको बताते चले। साथ ही एक वरिष्ठ वकील को सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई। अगर केंद्र इन सभी सिफारिशों को मान लेता है तो भविष्य में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस BV नागरत्ना और PS नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं हुई है। जस्टिस नागरत्ना के रूप में भारत को पहली महिला जस्टिस मिल सकती है।
तो बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 17 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई। इनमें से एक बिहार पंचायत चुनाव भी है। यह घोषणा हुई है कि इस बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। सबसे खास बात यह है कि पंचायत चुनाव में पहली बार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बार 6 पदों के लिए चुनाव होगा। 4 पद का चुनाव ईवीएम और 2 पदों का चुनाव बैलेट पेपर पर होगा। आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं वोटरों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण ऑनलाइन और ऑफलाइन नामांकन पत्र भरने की व्यवस्था की गई। वोटर, आपको बताते चलें, सीधे वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी तरफ से पटना सदर प्रखंड के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। बताते चले कि इस बार पंचायत चुनाव में 11 चरणों में वोट डाले जाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और 12 दिसंबर तक वोट डाले जाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लहराते तालिबानी परचम ने भारत की परेशानी जो है उस पर पेशानी पर आतंकी हमलों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अफगानिस्तान का यह घटनाक्रम दूसरे विश्व युद्ध के बाद का पहला ऐसा मामला है जिसने एक कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी संगठन के हाथ में मुल्क दे दिया। साथ ही पाकिस्तान का मजबूत प्रभाव भी अफगानिस्तान की बिसात भारत जो है उस पर होने लगा है। मुश्किलों को और पेचीदा बनाता जा रहा है। आपको बताते चले, सूत्रों के मुताबिक बीते 6 महीनों में यह रिपोर्ट लगातार मिलती रही है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ वजीरिस्तान इलाके में मौजूदा आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान पहुँचाया है। इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसी तंजीमों को आतंकी भी शामिल हैं। ध्यान रहे कि 90 के दशक में जैश के पूर्ववर्ती संगठन हरकत उल मुजाहिदीन का अफगानिस्तान के खोस्त के इलाके में आतंकी प्रशिक्षण कैंप था। वहां के कई कश्मीरी युवाओं को भी भेजा गया था। हालांकि बीते 2 दशकों के दौरान स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि भारत में आतंकी हमलों को नाकाम करने की क्षमता पहले के मुकाबले कहीं अधिक हो चुकी है। और इसी के साथ साथ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकी फिर भी कुछ हरकतों को अंजाम देने में लगातार कायम हुए हैं। और आपको बताते चलें, लेकिन जम्मू कश्मीर या भारत के किसी अन्य भाग को अलग करना उनके लिए फिलहाल के लिए तो संभव होता नहीं दिख रहा। तो कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, रक्षाबंधन के बाद स्कूलों में शिक्षा सुनिश्चित की जाए। 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 23 अगस्त से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए 1 सितंबर से कक्षाएं चलेंगी। इस बीच सीएम आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार की प्रभावी रणनीति और निरंतर प्रयासों के कारण कोविड-19 संक्रमण दर में कमी आई है। आपको बताते चले कि स्टेट लेवल हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सेकेंडरी, हायर टेक्निकल और वोकेशनल संस्थानों में 50% क्षमता के साथ सोमवार से फिजिकल मोड में शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। हर जगह 2 पालियों में क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन अनिवार्य किया गया। कोचिंग संस्थान के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए। कोचिंग संस्थानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया।